है केजरीवाल के शराब घोटाले से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस वर्णकांता को चिट्ठी लिखी है। जस्टिस वर्णकांता के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, वकील के जरिए भी पेश नहीं होंगे। मेरी जस्टिस वर्णकांता से न्याय की उम्मीद टूट गई है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का फैसला किया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जस्टिस वर्णकांता के फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखता हूं और उनसे अपने इस मामले की सुनवाई नहीं करवाना चाहते हैं। हमारे संवाददाता पुलकित नागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुलकित, पहले भी कई बार जस्टिस वर्णकांता को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन ये जो चिट्ठी है इस पे डायरेक्टली अटैक करते हुए उन्होंने जो बातें लिखी है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, नाराजगी नहीं, असल में अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कह रहे हैं कि उन्हें इस बेंच से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और इसीलिए सबसे पहले जो इन्होंने स्टेप उठाया था वो हाई कोर्ट के चीफ जज को लेटर लिखा था। उसमें ये कहा था कि उनकी बेंच बदल दी जाए। जब वहां से उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अर्जी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस उन्हें हाई कोर्ट भेज दिया। हाई कोर्ट में रिक्यूजल पर चर्चा हुई। इसके उन्होंने 10 पॉइंट गिनवाए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि स्वर्णकांता शर्मा से उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा, उनकी बेंच में उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो रिक्यूजल खारिज हो गई। तो अब अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से वो काम कर दिया है जो अभी तक कोर्ट के अंदर नहीं हुआ कि इस तरीके से जिस व्यक्ति पे आरोप लगाए गए हो उसे निचली अदालत से न्याय मुक्त किया गया हो। उसने ये कह दिया हो कि उसे हाई कोर्ट में केस लड़ना ही नहीं है, ना वो खुद वहां पेश होंगे ना उनका वकील पेश होगा उनके, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और उन्होंने अपने लेटर में ये भी क्लियर किया है कि जो फैसला स्वर्णकांता शर्मा देंगी उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो उनका इशारा यही है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और वो की उम्मीद नहीं है इस बेंच से और यहाँ पर उन्हें अब केस ही नहीं लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट इसके बाद जाना होगा, तो उस फैसले को लेकर वो जाएंगे। धन्यवाद पुलकित आपका इस जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है जहां चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इससे जुड़ा हर एक अपडेट आगे आप तक पहुंचाएंगे। खबर आ रही है केजरीवाल के शराब घोटाले से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस वर्णकांता को चिट्ठी लिखी है। जस्टिस वर्णकांता के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, वकील के जरिए भी पेश नहीं होंगे। मेरी जस्टिस वर्णकांता से न्याय की उम्मीद टूट गई है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का फैसला किया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जस्टिस वर्णकांता के फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखता हूं और उनसे अपने इस मामले की सुनवाई नहीं करवाना चाहते हैं। हमारे संवाददाता पुलकित नागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुलकित, पहले भी कई बार जस्टिस वर्णकांता को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन ये जो चिट्ठी है इस पे डायरेक्टली अटैक करते हुए उन्होंने जो बातें लिखी है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, नाराजगी नहीं, असल में अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कह रहे हैं कि उन्हें इस बेंच से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और इसीलिए सबसे पहले जो इन्होंने स्टेप उठाया था वो हाई कोर्ट के चीफ जज को लेटर लिखा था। उसमें ये कहा था कि उनकी बेंच बदल दी जाए। जब वहां से उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अर्जी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस उन्हें हाई कोर्ट भेज दिया। हाई कोर्ट में रिक्यूजल पर चर्चा हुई। इसके उन्होंने 10 पॉइंट गिनवाए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि स्वर्णकांता शर्मा से उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा, उनकी बेंच में उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो रिक्यूजल खारिज हो गई। तो अब अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से वो काम कर दिया है जो अभी तक कोर्ट के अंदर नहीं हुआ कि इस तरीके से जिस व्यक्ति पे आरोप लगाए गए हो उसे निचली अदालत से न्याय मुक्त किया गया हो। उसने ये कह दिया हो कि उसे हाई कोर्ट में केस लड़ना ही नहीं है, ना वो खुद वहां पेश होंगे ना उनका वकील पेश होगा उनके, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और उन्होंने अपने लेटर में ये भी क्लियर किया है कि जो फैसला स्वर्णकांता शर्मा देंगी उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो उनका इशारा यही है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और वो की उम्मीद नहीं है इस बेंच से और यहाँ पर उन्हें अब केस ही नहीं लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट इसके बाद जाना होगा, तो उस फैसले को लेकर वो जाएंगे। धन्यवाद पुलकित आपका इस जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है जहां चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इससे जुड़ा हर एक अपडेट आगे आप तक पहुंचाएंगे।